सबको दिखाई दे रही, स्क्रीन दिखाई दे रही सबको? यस मैम। ठीक है, तो आज आज का टॉपिक है बेरियम स्टडी। बेरियम स्टडी हम जीआईटी ट्रैक की इमेजेस के लिए यूज करते हैं। तो आज हम बेरियम स्टडी के बारे में पढ़ेंगे कि इस स्टडी में हम क्या क्या करते हैं और कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द बेरियम स्टडी की बेरियम स्टडी होती क्या है। ठीक है, जैसा कि आपको स्लाइड में दिखाई दे रहा है ना, ग्रुप ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज्ड टू डिटेक्ट abnormalities of gastrointestinal tract using एक्सरे इमेजिंग। कहने का मतलब है कि जो बेरियम स्टडी है ये एक मतलब ग्रुप है डायग्नोस्टिक टेस्ट का एक ग्रुप है जिसमें हम जीआईटी ट्रैक में होने वाली abnormalities को एक्सरे इमेज के थ्रू डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रेडियो ओपेक कॉन्ट्रास्ट यूज, और इसमें जो बेरियम स्टडी के लिए हम जो कॉन्ट्रास्ट मटेरियल यूज करते हैं वो है हमारा बेरियम सल्फेट। जैसा कि मैंने पहले बताया कि चाहे सीटी स्कैन हो चाहे एक्सरे टेक्निक हो, हम किसी भी इमेज को मतलब अगर हम विदाउट अगर कॉन्ट्रास्ट मटेरियल का अगर हम इमेज लेते हैं, चाहे सीटी हो या एक्सरे हो, तो उसमें हमें सिर्फ बोन्स, जो बोन्स होते हैं जो हार्ड होते हैं उन्हीं की जो इमेज होती है वो प्रॉपर दिखाई देती है। बट लेकिन जो हमारे इंटरनल जो ऑर्गन्स है ना उनकी इमेजेस नहीं दिखाई देती। तो इंटरनल ऑर्गन की इमेजेस के लिए हमें एक कॉन्ट्रास्ट मटेरियल या कह लो डाई, डाई को हम कलर जैसा डिनोट करते हैं ना, तो ये कह लो कि डाई या कॉन्ट्रास्ट मटेरियल का हम यूज करते हैं ताकि हमें जो हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है ना उनकी इमेजेस दिखाई दे, बोन्स को छोड़कर उनकी इमेजेस भी दिखाई दे। ठीक है, तो इसलिए हम कॉन्ट्रास्ट मटेरियल यूज करते हैं, जैसे कि मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। तो हम जब बेरियम स्टडी करते तो उसका जो कॉन्ट्रास्ट मटेरियल है वो है बेरियम सल्फेट। नॉर्मली हम अगर कॉन्ट्रास्ट मटेरियल यूज करते हैं तो हम आयोडीन सॉल्यूशन यूज करते हैं, बट इस केस में हम बेरियम सल्फेट का यूज करते हैं, इसलिए इस स्टडी को हम बेरियम स्टडी कहते हैं। ठीक है, बेरियम सल्फेट यूज करने की वजह से ही इस डायग्नोस्टिक स्टडी को हम बेरियम स्टडी कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, इट कोटेड लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट अलाउंग एक्यूरेट एक्सरे इमेजिंग ऑफ द पार्ट ऑफ एग्जामिन। मतलब कहने का मतलब है जो हमारा बेरियम सल्फेट जो डाई है वो हमारी जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है उसकी जो लाइनिंग को कोट कर देता है, जिसकी वजह से जब रेज उस पर पड़ती है तो हमें प्रॉपर उसकी इमेजेस दिखाई देती है। ठीक है, बेरियम सल्फेट इज मिक्स विथ वाटर एंड इज swallowed। मतलब जो हमारा बेरियम सल्फेट है ये लिक्विड फॉर्म में नहीं होता, ये पाउडर फॉर्म में होता है। तो हम जब भी पेशेंट को इसे देंगे, वैसे ये लिक्विड फॉर्म में भी आते, लिपो जो एक लिपो आता है कॉन्ट्रास्ट वो भी, लेकिन हम इसमें बेरियम स्टडी, तो इसको बेरियम स्टडी करने के लिए हमें बेरियम सल्फेट को वाटर के साथ मिक्स करके पेशेंट को देना होता है। तो वो क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि हमें किस एरिया का मतलब इमेजेस लेना, तो वाटर की जो क्वांटिटी उस पर डिपेंड करती है। तो इसमें हम जब बेरियम सल्फेट को वाटर के अंदर मिक्स करते हैं और हम उसे पेशेंट को देते हैं ताकि पेशेंट से धीरे धीरे पीता रहे। ठीक है, अगर वो धीरे धीरे से पीता रहेगा तो क्या होगा कि वो जैसे जैसे वो मतलब जो डाइजेस्टिव ट्रैक को क्रॉस करता रहेगा, साथ साथ वो डाइजेस्टिव ट्रैक की जो लाइनिंग है उस पर कोटिंग भी करता रहेगा। तो उसको मतलब जो पानी दिया जाता है वाटर के साथ जो हम बेरियम सल्फेट देंगे वो कम से कम उसको उस पानी को या उस वाटर को या उस सॉल्यूशन को उसे 1 आवर्स के अंदर से खत्म करना होता है ताकि प्रॉपर उसकी कोटिंग हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है फॉलोइंग द सीरीज ऑफ एक्सरे टेकन। इसमें बहुत सारी एक्सरेज जो होती है ली जाती है, वो कौन कौन सी है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने बेरियम स्टडी को क्लासिफाइड किया। तो जैसे कि हमने पहली बात की जीआईटी ट्रैक, तो हमने यहाँ जीआईटी ट्रैक को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक है हमारा अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सीरीज और दूसरा है लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सीरीज। तो हमने बेरियम स्टडी को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, अपर और लोअर। ठीक है, तो अब जो हम इसकी क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन के अंदर ही हम जैसे इसका प्रोसीजर
ऐसे देखेंगे, ठीक है। तो अगर अब हम बात करते हैं अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सीरीज की। अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सीरीज में हमारे इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां तक का एरिया था, मतलब हमारे माउथ से लेकर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है वो हमारे अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सीरीज में हमने इसे रखा है, जिसकी हमें बेरियर स्टडी करनी है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा अपर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सीरीज है इसको भी हमने स्टडी के अकॉर्डिंग अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रखा है। नंबर 1 है बेरियम सेलो एग्जामिनेशन, सेकेंड है बेरियम मील एग्जामिनेशन, नंबर 3 है बेरियम फॉलो थ्रो एग्जामिनेशन, फोर्थ है इरेक्टोस्क्लेरोसिस एंड स्मॉल बाउल एनीमिया, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसको डिवाइड कर रखा है। अब हमारे लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सीरीज में आता है बेरियम एनीमिया एग्जामिनेशन, ठीक है। तो हमारे लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिर्फ 1 ही स्टडी देखी गई, जबकि हमारी अपर में 4 टाइप की स्टडी देखी गई है। अब नेक्स्ट है जैसे कि स्लाइड में दिखाई देगा प्रोसीजर, कि इसका प्रोसीजर हम कैसे करते हैं। तो जैसे इसमें प्रोसीजर दिखाई दे, मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, क्लिनिकल स्टेटस कैसा है, पेशेंट का कंसेंट फॉर्म कैसा, मतलब पेशेंट का कंसेंट फॉर्म और वेरियम स्टडी। तो जब भी हम प्रोसीजर करते हैं तो इसको इस क्राइटेरिया को हम फॉलो अप करते हैं। अब बात करते हैं हम बेरियम स्वेलो, जो हमारा क्या है अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्टडी के अंदर आता है। उसमें है नो स्पेशल प्रिपरेशन आर रिक्वायर्ड। जब भी हम बेरियम स्वेलो का स्टडी करते हैं इसमें कोई भी प्रिपरेशन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। स्टडी ऑफ लैरिंग्स में हम किस किस स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ द लैरिंग्स, फेरिंग्स और इसोफेगस। जो हमारा ये कह लो जो हमारे जीआईटी ट्रैक के जो अपर पार्ट का जो सबसे अपर एरिया है जिसमें हमारे लैरिंग्स, फेरिंग्स और इसोफेगस आते हैं उसकी हम इसमें स्टडी करते हैं, ठीक है। इसमें हमें क्या करना होता है, एथिक बेरियम मिक्सचर, जो हमारे बेरियम मिक्सचर मतलब हमारा जो बेरियम सल्फेट है, ठीक है, विथ वाटर, ठीक है, विथ वाटर। उसमें थिक बेरियम मिक्सचर को हम क्या करेंगे, वाटर में डिसॉल्व करके पेशेंट को देंगे और पेशेंट क्या करेगा, उसे स्वैलो कर देगा, ठीक है। और किस पोजीशन में, सुपाइन पोजीशन में बैठकर सुपाइन पोजीशन में वो उसे स्वैलो कर लेगा, ठीक है। और इसका जो मिक्सर का जो क्वांटिटी होनी चाहिए वो अराउंड 350 से लेकर 450 ml के अराउंड होगी, ठीक है, अगर हम बेरियम स्वैलो करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो पेशेंट होता है उसे बेरियम मिक्सर को दिया जाता है जिससे वो सुपाइन पोजीशन में उसे निगल लेता है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, फ्लोरोस्कोपी इमेजेस ऑफ स्वेलिंग प्रोसेस आर मेड, मतलब जब उसको हमने बेरियम मिक्सचर दिया तो उसके बाद हम क्या करेंगे, फ्लोरोस्कोपी इमेजेस लेना स्टार्ट करेंगे उस प्रोसेस के अंदर। प्रोसीजर इज रिपीटेड सेवरल टाइम, जो ये प्रोसीजर होगा वो बहुत बार क्या हो चुका होगा, रिपीट हो चुका होगा विद द एग्जामिनेशन टेबल टिल्ट एट वेरियस एंगल। मतलब टिल्ट का मतलब क्या, जब हम पेशेंट को बेरियम मिक्सचर देंगे उसने निगल लिया, अब हमें क्या करना है, अब बेरियम मिक्सचर को क्या करना, उस जो हमारे लैरिंग फेरिंग्स इसोफेगस उसकी भी तो लाइनिंग होती है, तो उस लाइनिंग को वो अटैच हो जाए, उससे कोटेड हो जाए, तो उसके लिए क्या करें, हम पेशेंट को थोड़ा सा टिल्ट करेंगे, मतलब थोड़ा सा उसकी जो टेबल होती है थोड़ा सा उसे मूव करेंगे, उसमें पेशेंट होना चाहिए, अकेले टेबल को मूव नहीं कर रहा है, पेशेंट टेबल पे होना चाहिए सुपाइन पोजीशन में, और हल्का सा जो रेडियोग्राफिक टेबल होते उसको हल्का सा क्या है, थोड़ा सा टिल्ट करे ताकि थोड़ा सा वो जो मिक्सचर है वो मूव करे, तो उसकी वजह से क्या होगा, लैरिंग्स फेरिंग्स और इसोफेगस में लाइनिंग आ जाएगी, ठीक है। और फिर हम अलग अलग एंगल से उसकी इमेजेस लेंगे। नेक्स्ट, नॉर्मली 90% ऑफ इंजेस्टेड फ्लूइड शुड हैव पास इनटू स्टमक आफ्टर 15 सेकंड। देखा गया कि इसमें 90% जो फ्लूइड है वो स्टमक में पास हो जाता है, 15 सेकंड के अंदर ही वो स्टमक में चला जाता है, ठीक है। अब आता है हमारा नॉर्मल बेरियम स्वेलो, ठीक है, अभी हमने उसकी बात की। अब नॉर्मल बेरियम स्वेलो जो हमने अभी पढ़ा, तो इसमें आपको यहाँ पे इमेजेस दिखाई दे रही होंगी, देखो यहाँ पे वर्टिब्रा कॉलम से पहले आपको एक सफेद लाइनिंग दिखाई दे रही है,
बेटा सबको दिखाई दे रही है? बोलो भी। बेटा दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है? यस मैम। क्या दिखाई दे रहा है? ये लाइनिंग दिखाई दे रही है वर्टिब्रल कॉलम के साइड में, आपको लाइनिंग दिखाई दे रही है व्हाइट कलर की? बेटा बाकी लोग सो गए हैं। बाकी सब सो गए। यस मैम। यस मैम। तो आपको यहाँ पे इमेजेस दिखाई दे रही है, ये तब आई है जब हमने पेशेंट को बेरियम मिक्सचर दे दिया और उसने उसको पी लिया, उसे ड्रिंक कर लिया, ठीक है। और उसकी बात क्या है, उसकी जो लैरिंग्स फेरिंग्स और इसोफेगियस है वहाँ पे क्या कोटिंग होगी, तो वो कोटिंग क्योंकि डाई है ना, कलर है, कंट्रास्ट मटेरियल, तो जब उसमें फ्लोरोस्कोपी रेज पड़ेंगी तो वो हमें ऐसी इमेज दिखाई देंगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेरियम मील एंड फॉलो थ्रो। इसमें क्या है, for barium meal or barium follow through examination, 6 hour period of fasting is observed prior to the study। अब हमने अगर बेरियम 16 के लिए हमें कोई प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ी, लेकिन इसके लिए हमें प्रिपरेशन करनी पड़ती है। इसके लिए हमें पेशेंट को 6 घंटे का कम से कम फास्टिंग कराना पड़ता है, ठीक है। तो जब भी किसी पेशेंट के लिए हम बेरियम मील एंड फॉलो थ्रो का प्रोसीजर करेंगे तो उसके लिए उसके एग्जामिनेशन से कम 6 घंटे के पीरियड तक उसको फास्ट करवाएंगे, ताकि उसका जो एब्डोमेन है ना वो खाली हो जाए, जीआईटी ट्रैक्ट खाली रहे, ठीक है। तो 6 घंटे का कम से फास्ट करवाएंगे, ठीक है। बेरियम इज एडमिनिस्टर्ड ऑरली, और हम उसे बेरियम मुंह से देंगे, जो बेरियम सॉल्यूशन है उसे माउथ से उसे देंगे, मतलब उसे पीने के लिए देंगे। सम टाइम मिक्स विद ड्रग टू रिड्यूस, और कुछ टाइम हम क्या करते हैं, बेरियम मिक्सर को कुछ ड्रग्स के साथ दे देते, ताकि क्या हो, टू रिड्यूस ट्रांसमिट टाइम इन द बॉल, जिससे क्या है, जो ट्रांसमिट टाइम है बॉल में वो कम हो जाए, और गैस्ट्रिक एम्पटी, और जल्दी से जल्दी जो गैस्ट्रिक एम्पटी टैंक खाली होने लगे। तो उससे पहले हम मिक्सर, जो हमारा बेरियम मिक्सर है उसमें हम कुछ ड्रग भी दे दें, ताकि जल्दी से जल्दी मतलब बाउल का जो ट्रांजिट टाइम है वो कम हो जाए और गैस्ट्रिक जल्दी से जल्दी खाली हो जाए, ठीक है। एक्सरे इमेज आर देन टेकन इन सुपाइन पोजीशन। उसके बाद हम एक्सरे इमेज को सुपाइन पोजीशन में हर 20 से 30 मिनट के अंदर हम एक्सरे इमेजेस लेंगे, ठीक है। तो ये हमारी बेरियम मील एंड फॉलो थ्रो की स्टडी हो गई, जिसमें हम पेशेंट को 6 घंटे का फास्ट कराएंगे, उसके बाद हम उसे बेरियम मिक्सर के साथ कुछ ड्रग देंगे, ताकि बाउल मतलब जो ट्रांजिट टाइम है वो कम हो जाए और गैस एम्प्टी हो जाए। उसके बाद 20 से 30 मिनट में हर इंटरवल में हम उस एरिया का क्या करेंगे, एक्सरे इमेजेस लेंगे। तो ये आते हैं हमारे बेरियम मील एंड फॉलो थ्रो के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है रियल टाइम फ्लोरोस्कोपी इज यूज्ड टू एक्सेस बाउल मोर्टेलिटी, ठीक है। तो रियल टाइम फ्लोरोस्कोपी यूज टू असेस बाउल मोर्टेलिटी के लिए यूज करेंगे। रेडियोलॉजिस्ट में प्रेस या पल्पेट abdomen during image to separate intestinal loop। और जो हमारा जो जब हम ये स्टडी करेंगे तो जो रेडियोलॉजिस्ट होगा वो क्या करेगा, वो abdomen इमेजेस लेने के टाइम abdomen को प्रेस करेगा, ताकि हमारे जो इंटेस्टाइनल लूप है ना वो आपस में ना चिपके, वो थोड़े से अलग अलग हो जाए, क्योंकि हमारे जो इंटेस्टाइन है वो आपस में अटैच होते हैं, ठीक है, जिस लूप बनाते हैं। तो उस लूप को खत्म करने के लिए हम एब्डोमेन पे प्रेशर देते हैं, ताकि हमें प्रॉपर इमेज दिखाई दे और जो बेरियम मिक्सर का जो कोटिंग है वो प्रॉपर हो जाए, ठीक है। टोटल टाइम नेसेसरी फॉर द टेस्ट डिपेंड ऑन द स्प्रेड ऑफ बाउल मोर्टेलिटी। और जो टोटल टाइम है ये डिपेंड करता है बाउल मोर्टेलिटी की स्पीड पे या ट्रांजिट टाइम पे, और ये वेरी भी कर सकता है, 1 या 3 घंटे के बीच में ये वेरी भी कर सकता है।
ठीक है। तो देखो ये नॉर्मल बेरियम मील के बारे में, तो देखो ये हमारा इंटेस्टाइन वाला एरिया है ना, देखो थोड़ा बहुत आया है ना, देखो इसमें हमारा स्टमक भी आ गया है, थोड़ा पार्ट हमारा इंटेस्टाइन का भी शो हो रहा है। देखो अब पूरा आ गया। अब बेरियम ने पूरे सरफेस की क्या कर रिकॉर्डिंग कर ली, तो इसमें देखो हमारा स्टमक भी आ गया और हमारा इंटेस्टाइन भी शो रहा है सबको, बेटा दिखाई दे रहा है सबको? यस मैम। ठीक है। अब है एंटीरोसाइक्लिसिस नेक्स्ट। इसमें क्या है, इसमें कम से कम जो फास्टिंग की जो प्रायोरिटी हमने रखी है वो 8 घंटे की रखी है। इसमें हम लैक्सेटिव देंगे, लैक्सेटिव इसलिए देंगे ताकि जो इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, वहाँ पे कोई भी मतलब फीसिस ना हो, प्रॉपर स्टूल कुछ भी ना हो, बिल्कुल जो इंटेस्टाइन है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, तो इसलिए हम लैक्सेटिव देंगे। ठीक है। बाउल प्रिपरेशन क्लीनिंग के लिए, ताकि हमारा बाउल, बाउल का मतलब है यहाँ पे इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन की प्रिपरेशन और उसकी क्लीनिंग के लिए हम उसे लैक्सेटिव देंगे। ठीक है। नेक्स्ट इन्फ्यूजन ऑफ थिन बेरियम सल्फेट सस्पेंशन। उसके बाद हाँ, जो बेरियम सल्फेट सस्पेंशन है जो 500 से लेके 1000 ml तक का हम उसे सॉल्यूशन देंगे इनटू बाउल, मतलब बाउल में देंगे थ्रू द डोडेनम ट्यूब। उसके लिए हम माउथ से नहीं देंगे, हम वहां पे इंटेस्टाइन में डायरेक्ट पहुंचाएंगे, डोडेनम ट्यूब अटैच करके उस डोडेनम ट्यूब से हम बेरियम सल्फेट सस्पेंशन को ट्रांसफर करेंगे। ठीक है। फ्लोरोस्कोपी डन और व्यू एज स्टैंडर्ड रेडियोग्राफ टेकन एट फ्रीक्वेंट इंटरवल, और फ्रीक्वेंटली इंटरवल के बाद फ्लोरोस्कोपी का यूज करके हम क्या करेंगे, इमेजेस को लेते रहेंगे। टेक्निक इज ए डबल कॉन्ट्रास्ट प्रोसीजर। जो ये टेक्निक है ये डबल कॉन्ट्रास्ट प्रोसीजर है दैट अलाउ डिटेक्ट इमेज ऑफ इंटायर स्मॉल बॉल, जिसकी वजह से हमें स्मॉल इंटेस्टाइन की प्रॉपर क्या होती है इमेजिंग डिटेल मिल जाती है, और ये कम से कम 6 घंटे भी ले सकता है और उससे ज्यादा भी घंटे ले सकता है कंप्लीट होने के लिए। ठीक है। अब ये देखो इंट्रोसाइक्लेसिस में देखो आप, अब इसमें क्या है, अब हमने इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन की स्टडी के लिए इमेजेस ले, तो यहाँ पे देखो आपको पूरी ये स्मॉल इंटेस्टाइन की इमेजेस यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। अब है बेरियम एनीमा। ठीक है। ये बेरियम एनीमा हम लार्ज इंटेस्टाइन कंडीशंस के लिए करते हैं। ठीक है। बेरियम एनीमा लार्ज इंटेस्टाइन के लिए हम करेंगे थ्रो क्लीनिंग ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज नेसेसरी फॉर एक्यूरेट पिक्चर, और इसके लिए हमें लार्ज इंटेस्टाइन को मतलब क्लीन करना होगा, प्रॉपर क्लीन करना होगा ताकि हमें एक्यूरेट पिक्चर मिल सके। क्यों? क्योंकि जो लार्ज इंटेस्टाइन है यहाँ पे स्टूल रहता है, स्टूल प्रेजेंट रहता है, तो उसकी हटाकर जब हम उसकी क्लीनिंग करेंगे तभी हमें वहां की इमेजेस दिखाई देगी। उसके लिए हम पेशेंट को लैक्सेटिव देंगे, वो भी ठीक है, लैक्सेटिव देंगे, वार्म वाटर एनिमा देंगे। ठीक है। एनपीओ बिफोर 8 आवर्स, मतलब प्रोसीजर होने से 8-10 घंटे पहले हम देंगे, और 8 ठीक है, और से फास्टिंग पे भी रखेंगे। पेशेंट इज आस्क्ड टू लाई ऑन देयर साइड, और पेशेंट को कहेंगे कि वो अपनी साइड सो जाए व्हाइल ए वेल लुब्रिकेटेड एनिमा ट्यूब इज इंसर्टेड, और ताकि जो लुब्रिकेटेड एनिमा ट्यूब है वो रेक्टम के थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ इंसर्ट कर दिया जाए। बेरियम सल्फेट सस्पेंशन इज इन्फ्यूज एंड एक्सरे एग्जामिनेशन, और उसके बाद हम क्या करेंगे, बेरियम सल्फेट एक्सपेंशन को इन्फ्यूज कर देंगे और उसके बाद हम एग्जामिनेशन लेंगे। तो जैसा कि इसमें दिखाया गया ना, देखो दिखाई दे रहा है, हमने रेक्टम के थ्रू क्या कर दिया है, एनिमा दिया है, दिखाई दे रहा है ना, और देखो यस मैम। दिखाई दे रहा है ना। यस मैम। अब ये देखो हमने इसे ओरली भी नहीं दिया है, ना ही हमने इसको इंसर्ट किया, हमने इसे बेरियम एनिमा के थ्रू ये बेरियम को इसमें मतलब ट्रांसमिट किया। तो यहाँ देखो आपको सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन की ही इमेज दिखाई दे रही होगी, दिखाई दे रही है ना सबको? यस मैम। ठीक है। अब बात आती है इंडिकेशन की, किस किस केस में हम बेरियम स्टडी कर सकते हैं। तो डायग्नोसिस एंड मॉनिटर इसोफेजियल रिफ्लक्स के केसेस में, डिस्फेगिया के केस में, हिएटल हर्निया हो जाए तो कर सकते हैं, स्ट्रक्चर्स हो जाए, डायबिटिकुला हो जाए, फ्लोरीहिस्टोनोसिस हो जाए, गैस्ट्राइटिस हो जाए, एंटराइटिस हो जाए, वल्वुलस
वेरिसेस, अल्सर, मतलब ये जितने भी एब्डोमेन रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स है ना, उस केस में हम बेरियम स्टडी करते हैं। अब है कॉन्ट्रा इंडिकेशन की किस किस केस में ये नहीं करते, तो किस किस में, अगर बॉल परफोरेशन है सस्पेक्टेड है तो नहीं करेंगे, अगर किसी को बेरियम से हाइपर सेंसिटिव है तो भी नहीं करेंगे, अगर प्रेगनेंसी है तो भी नहीं करेंगे, और किसी का भी अभी कुछ टाइम पहले अगर किसी की बायोप्सी हो तब भी हम ये नहीं करेंगे। ठीक है।